हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, अच्छे हो, कुशल हो, मंगल हो, आपके आने वाले सभी दिन अच्छे हों और कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप उनके चरणों में अपना ध्यान लगाते रहें। कोई भी दिक्कत हो तो लोगों से ज़्यादा कृष्ण को याद करना। ठीक है? ओके। सो अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन या सन साइन टॉरस है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है? आप खुद को एज अ सन साइन टॉरस ज़्यादा मानते हो या फिर एज अ मून साइन टॉरस ज़्यादा मानते हो? मतलब टॉरस जो है, अगर आपसे आपकी टॉरस की क्वालिटीज़ अगर आपसे मेल खाती हैं और अगर टॉरस आपका सन साइन है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर टॉरस आपका मून साइन है और टॉरस की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपसे मेल खाती हैं और आप खुद को ज़्यादा टॉरस मानते हो तो भी ये आपकी रीडिंग है। ठीक है? ज़ोडिएक साइन आपका सन और मून दोनों में से कोई भी एक अगर आपका टॉरस है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आप अपने दूसरे ज़ोडिएक साइन के बारे में भी रीडिंग देखना चाहते हो तो आप डेफ़िनेटली चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके? तो आपकी नेक्स्ट मंथ की रीडिंग है। अगर आप इसे अभी अक्टूबर में देख रहे हैं तो आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर कैसा रहेगा उस बारे में रीडिंग है और अगर आप इसे किसी और महीने में देख रहे हैं किसी भी साल में तो भी नेक्स्ट मंथ आपका कैसा रहेगा उस बारे में ये रीडिंग है। तो एक टाइमलेस रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकर हरि का नाम, हरि ओम। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आपके ओरेकल कार्ड से। सो वी हैव द कार्ड ऑफ इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। अनलिमिटेड पोटेंशियल ज़्यादा कॉर्नर में हो गया क्या कार्ड? चलो अभी दिख जाएगा। ओके, अनलिमिटेड पोटेंशियल। चलिए देखते हैं बाकी ये सक्सेस। यू सी कितना अच्छे से कार्ड आपके रेजोनेट कर रहे हैं। नाइस। थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगी ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, infinity and success। आपके कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है टॉरस, जैसे आप में किसी चीज़ का पोटेंशियल तो है लेकिन आप बहुत डरते हो। आप डरते हो उस चीज़ पर एक्शन लेने से। आप ना बहुत सोच विचार करते हो, आप बहुत सारे फैक्टर्स देखते हो, बहुत कुछ कैलकुलेशन करते हो और फिर आप देखते हो कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। एक अजीब सा आपके अंदर डर है रिस्क को लेकर। देखते हैं कितना रेजोनेट क्या कहते हैं आपके कार्ड। सो फर्स्ट कार्ड इज हर्मिट। मैं पहले आपके सारे कार्ड्स निकालूंगी फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो यू हैव हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बहुत स्लो एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस का कार्ड है। एंड टॉक अबाउट द पेंटिकल, मटीरियलिस्टिक गेन की कितनी एनर्जी यहाँ पर, जैसे आपको भर भर कर किसी चीज़ में बहुत यू नो पैसा मिलना या फिर बहुत ज़्यादा गेन होना, मुनाफा होना, किसी चीज़ का फ़ायदा होना। लेकिन ये फ़ायदा बहुत स्लो 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 आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत स्लो एनर्जी है। एंड इस स्लो एनर्जी के पीछे भी एक वजह है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हर्मिट का कार्ड है। दैट मीन्स मैंने कहा ना, आप बहुत सोच विचार करते हो, बहुत सोचते हो, एक अजीब सा रिस्क फैक्टर जो आप लेना नहीं चाहते हो। लेकिन यही वजह है, इस वजह से क्या है, चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो हो रही हैं। आपके अंदर पोटेंशियल होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत स्लो आ रही है टॉरस। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स इज़ लाइक, यहाँ पर एज यू कैन सी, ये आई थिंक एक बच्चा है एंड ये ग्रैनी है, ओल्ड लेडी है। तो इस ओल्ड लेडी की यहाँ पर ये हेल्प कर रही है बच्ची। हम्म। और वो ओल्ड लेडी जो है, मैं उसको उसका हाथ नहीं देख पा रही हूँ रिसीविंग एनर्जी में, जैसे कि आप नहीं रिसीव कर रहे हैं अपनी सक्सेस को। जैसे आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ हो भी सकता है क्या? लाइक मैं हूँ क्या इसके काबिल? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, बहुत सोच-विचार करना, समथिंग जो पहले ही आपको एज़ अ ब्लॉक कर देता है। कोई तो बात है जो आपको पहले से ही ब्लॉक कर देती है कि आप ना उसके आगे अपने पंखों को फैलाकर उड़ नहीं पाते हैं। अपने पोटेंशियल का पूरा यूज़ नहीं कर पाते। हुँ। यहाँ पर जो स्पेस है उसको हम फिल कर लेते हैं। आई स्ट्रांगली फील कि मुझे यहाँ पर एक कार्ड की ज़रूरत है। सो लेट्स सी, वी हैव कार्ड ऑफ हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट का जो कार्ड होता है, इट इज़ अ कार्ड ऑफ टीचर। ठीक है? एक टीचर जो आपको सही गलत का फ़र्क बताता है।
एक टीचर जिसके पास बहुत नॉलेज होती है। हर्मिट एंड हेरोफेंट बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हर्मिट स्टार्ट कर रहा है, हेरोफेंट एंडिंग कर रहा है। हर्मिट जो है क्या है? अपने एक ऋषि मुनि की एनर्जी, ठीक है? एक संत की एनर्जी जो अपने अंदर अपनी हर एक अम, मेरे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई इंसान ये सोचे, ओके मेरे इमोशन हैं लेकिन इन इमोशन की वजह क्या है? मुझे गुस्सा आता है तो उसकी वजह क्या है? मुझे खुशी होती है तो उसकी वजह क्या है? मैं किस इमोशन से कठपुतली की तरह कंट्रोल रहती हूँ या रहता हूँ, ठीक है? क्या चीज़ है जो मुझे तुरंत एकदम से अम, अ, इंस्टिगेट कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है, ठीक है? और उसका कोई कैसे फ़ायदा उठा सकता है? क्या चीज़ है जो मुझे तुरंत खुश कर सकती है और उसका कैसे कोई फ़ायदा उठा सकता है? तो ये चीज़ें मैं कैसे अपने अंदर कंट्रोल में लेकर आऊँ? ठीक है? तो हर्मिट जो है अपने अंदर के सभी बुरी चीज़ों को मार कर कंट्रोल में लेकर आता है और एक बैलेंस्ड पर्सन बनता है और हर्मिट से जो है निकल कर कहीं न कहीं हेरोफेंट की मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान में कन्वर्ट हो जाना, जो डिसीज़न्स बैलेंस होकर ले सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। एक तो घबराना बंद करिए एंड बिलीव करिए कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इट्स लाइक जैसे आप किसी जंगल में जा रहे हो, वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करना है लेकिन आप डर रहे हो क्योंकि जंगल है तो चीज़ें होती हैं उसकी। आप डर सकते हो, जानवरों से डर लग सकता है, किसी भी चीज़ से, अंधेरे से डर लग सकता है। बट द थिंग इज़ कि आप सिर्फ नेगेटिव फैक्टर पे ध्यान दे रहे हो जिससे आपको डर लगता है। आप ये तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो ना कि आपके अंदर क्या आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो बेसिकली। किसी वजह से आप गए हो, ठीक है? उस जंगल में कुछ एक्सप्लोर करने गए हो, कुछ ढूँढने गए हो, कोई मेडिसिन के लिए कोई प्लांट ढूँढने गए हो। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है? या फिर आप उस रेन फॉरेस्ट में कोई पर्टिकुलर नदी ढूँढने गए हो या फिर एडवेंचर के लिए गए हो, ठीक है? तो अपने अंदर जो है अपने उस डर को मारो, हर्मिट की तरह, ठीक है? उस डर को मारो और ये भरोसा दिलाओ खुद को कि आप काबिल हो, उस हर अच्छे अम गिफ्ट के लिए जो यूनिवर्स आपको दे सकती है, ठीक है? आप में काबिलियत है, इतना सारा पैसा, शोहरत, इज़्ज़त और ये सभी यूनिवर्स के द्वारा मटेरियलिस्टिक गेन लेने की, माया के माया के लुफ़्त उठाने की, एन्जॉय करने की, आपके अंदर काबिलियत है। खुद को ये समझाइए, खुद के अंदर से इस डर को हटाइए और फिर देखिए आपकी लाइफ़ में सक्सेस कितनी तेज़ी से आएगी। तो ये स्लो मूवमेंट रहा है, ये इसी वजह से रहा है और अगर आपने अंदर के उस डर को मारा है, किसी भी तरीके से आपने खुद को पुश किया है, आपने अपने काम पर, अपने रिश्तों पर, जिस भी लाइफ़ के एरिया में आप इतना सोचते हो, तो आप खुद बेहतर जानते हैं। तो प्लीज़ जिस भी लाइफ़ के एरिया में चीज़ें रेज़ोनेट करें, उसी तरीके से रीडिंग को लीजिएगा। मैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल से बता रही हूँ, लेकिन किसी भी लाइफ़ के एरिया में ऐसा हो सकता है। ओके? टॉरस। तो येस, तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ़ में फाइनली वो अपॉर्च्युनिटी आए, बहुत स्लोली। लेकिन मुझे लग रहा है आपकी लाइफ़ में नेक्स्ट मंथ जो है बहुत अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी आएगी, एक अच्छा आपको मुनाफ़ा होगा, किसी चीज़ में फ़ायदा होगा। और जो भी आप डिसीज़न लें, मुझे लगता है कि अब आप शायद इतने काबिल हो गए हैं कि आप उस डिसीज़न को ले सकें हायरोफेंट की तरह बैलेंस होकर। जैसे आपके अंदर वो समझदारी आ गई है, आप हर्मिट मोड से आगे आ गए हो, बहुत धीरे-धीरे आगे आए हो। और जो लोग अभी भी इस मोड में हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, पीछे की बैक एनर्जी में कोई भी रीज़न से रुके हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, घबराना नहीं है। स्लोली, स्लोली लीजिए लेकिन लिटिल बाय लिटिल करके खुद को आगे पुश करिए, ठीक है? अपने इस पोटेंशियल पर काम करिए। यहाँ से स्टार्ट करोगे, धीरे-धीरे करके वापस आप वहीं आ जाओगे। कहीं न कहीं खुद को ही पाना होता है इन दी एंड। लेकिन आप एक्सप्लोर तो करो, इस रास्ते में आपको कितना कुछ मिल सकता है, वो तो आप ही एक्सप्लोर करना चाहोगे ना। वो आपके लिए जो लिखा है, आपने जो डिसाइड किया है, आपके जो गोल है, आपके जो सपने हैं, उन्हें पाने के लिए खुद पर ट्रस्ट करना सबसे बेसिक नीड होती है। तो ट्रस्ट योरसेल्फ टॉरस, खुद पर भरोसा करिए, घबराइए नहीं और अपने अंदर से हर उन विकारों को, उन बुराइयों को फिनिश करने की कोशिश कीजिए जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। थोड़ा डीप डाउन अपने अंदर झाँकिए और खुद को रिसीविंग एनर्जी में लेकर आइए क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहती है जिसके आप हकदार हो। बिकॉज़ यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड यू डिज़र्व सक्सेस। ओके टॉरस? तो ब्लेसिंग है नेक्स्ट मंथ और थोड़ा-सा रेडी रहिएगा। खुद को रिसीविंग मोड में रखिएगा कि हाँ, यूनिवर्स जो देना चाहे, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, लेकिन खुद को रिसीविंग मोड में रखिएगा, ठीक है? मटीरियलिस्टिक गेन मुझे लग रहे हैं पैसों से रिलेटेड या फिर आपके किसी भी एरिया में जो मटीरियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो, ठीक है?
वहाँ पर मुझे आपका मुनाफ़ा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि बेटर इंसान मिल जाना, अच्छी सिचुएशन मिल जाना, प्रमोशन हो जाना, पैसों का गेन हो जाना, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो लुक फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप कि आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली हो एंड आई होप कि आप उसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, जैसे भी आपके साथ रेज़ोनेट हुआ हो उस तरीके से। ओके टॉरस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली सभी रीडिंग्स की अपडेट मिलती रहें, आप गाइडेड रहें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग ऑफ योर्स। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाय।